हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है फर्स्ट। इसका एक्सरसाइज आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये है, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, ये है मेज, बाजरा, सोयाबीन, व्हीट। आपको पढ़ाए गए थे कि ऐसे क्रॉप जो रेनी सीजन में बोए जाते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, और ऐसे क्रॉप जो विंटर सीजन अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं। ये देखिए, जो मेज, बाजरा और जो सोयाबीन है सब खरीफ क्रॉप है। ये जो व्हीट है यह रबी क्रॉप है। तो इसमें का कि जो व्हीट है यह सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये व्हीट खरीफ क्रॉप नहीं है, यह रबी क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी ऑफ सॉइल कैन बी रिमूव्ड बाय। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। मिट्टी के नाइट्रोजन के डिफिशियंसी को, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तो उस कमी को रिमूव किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा? मैन्यूरिंग, मैन्यूर दे करके, ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, इरिगेशन के द्वारा, और अप्लाइंग यूरिया। ये देखिए, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इसके द्वारा पूरी तरह से कम नहीं किया, दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो मैन्यूरिंग है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है डी, अप्लाइंग यूरिया। यूरिया का प्रयोग करके, यूरिया का अप्लाई करके हम अपने सॉइल से नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से अपने गार्जियंस के साथ अगर खेतों में जाते होंगे, थोड़ा सा भी खेती पर अगर ध्यान देते होंगे तो आपने देखा होगा आपके खेतों में यूरिया जो डाली जाती है वो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर होता है, और उसमें देखिएगा बोरे के ऊपर लिखा होगा N46%। आप जानते हैं N नाइट्रोजन का सिंबल है, तो उसमें नाइट्रोजन जो होती है वो 46% होती है। तो हम यूरिया का प्रयोग करके हम नाइट्रोजन के डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप, हम क्रॉप स्टॉक्स भी कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक्स द क्रॉप इज कॉल्ड। कह रहे कि क्रॉप से अनाज को और भूसे को, आपके क्वेश्चन में हस्क भी होगा जिसका मतलब भूसा होता है, कि फसलों से, उसके डंठल से भूसे और अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन। तो ग्रेन को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, विनोइंग का मतलब होता है ओसाना, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है काटना, और इरिगेशन का मतलब जानते ही है सिंचाई करना। तो क्रॉप से अनाज और भूसे को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पायोनियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के पायोनियर किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, माहेश्वरी, बीरबल साहनी। आपने पढ़ा होगा, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के टॉपिक पे आपको पढ़ाया था। द पायोनियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज इन इंडिया इज MS माहेश्वरी। MS माहेश्वरी, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को पायोनियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कॉमन वीडीसाइड्स आर। कह कि इनमें कौन सा कॉमन वीडीसाइड्स है? देखिए, 2,4-D, MCPA, बूटाकोर, ये
जिसमें ये जो चारों हैं, ये चारों, ये 2,4-D भी, MCP और बूटाक्लोर भी, ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही है कि ये सभी जो है कॉमन वीडिसाइड्स हैं। ये इन सबको जो है वीडिसाइड्स कहा जाता है। ये सभी जो है, ये सभी कॉमन वीडिसाइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द इंसेक्ट्स यूज टू रिमूव प्रिकली पियर फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज। आपको बताया कि तमिलनाडु के फसलों में एक वीड होता है जिसे हम प्रिकली पियर कहते हैं। उस पियर को रिमूव करने के लिए एक प्रकार के, मतलब वहाँ बायोलॉजिकल वीडिसाइड का प्रयोग किया जाता है। मतलब वहाँ बायोलॉजिकल इंसेक्ट्स जो होते हैं, एक खास तरह के जो एक कोचिनियल जो इंसेक्ट्स होता है, इसको खेतों में छोड़ दिया जाता है और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये प्रिकली पियर को पूरे खा करके नष्ट कर देते हैं फसलों से वीड को। तो ये रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइए आगे हम आपको अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है रीराइट द रॉन्ग सेंटेंसेस बाय सब्स्टिट्यूटिंग द रॉन्ग वर्ड्स विथ करेक्ट वन। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें एक वर्ड जो है वह रॉन्ग है। उस रॉन्ग वर्ड के जगह पे राइट वर्ड लिख करके इस सेंटेंस को फिर से दोबारा लिखना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। बीन्स, पीस एंड ग्रीन ग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियल्स। करेक्ट, बीन्स, पीज और ग्रीन ग्राम ये सभी सीरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। आप बताइए, बीन्स, पीस और ग्रीन ग्राम क्या यह सीरियल है? नहीं, ये पल्सेस हैं। ये सभी पल्सेस हैं। बीन्स, पीस और ग्रीन ग्राम ये सब पल्सेस हैं। तो यहाँ जो ये सीरियल है, इस सीरियल के जगह पे ये सीरियल यहाँ नहीं होगा। सीरियल्स के जगह पे हम लिखेंगे पल्सेस। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा बीन्स, पीस एंड ग्रीन ग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस। आप जब दोबारा सेंटेंस जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि बीन्स, पीस एंड ग्रीन ग्राम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस। ये पल्सेस के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करना, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो करना एग्रीकल्चर कहलाता है। वास्तव में सही भी है कि ये एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है, लेकिन जो इसका सटीक जो इसका आंसर होगा वो यहाँ आप इस एग्रीकल्चर को हटा करके ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये जो होगा आप लिखेंगे ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, बागवानी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मिल्क कंटेन्स ऑल विटामिन एक्सेप्ट विटामिन डी। करें, मिल्क में विटामिन डी को छोड़ करके सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसमें देखिए कौन सा वर्ड गलत है। ये देखिए, ये विटामिन, ये जो है यहां डी के जगह पे हम लिखेंगे विटामिन सी, क्योंकि मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी को छोड़ करके दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए तो मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट डाइट। इसीलिए मिल्क को कंप्लीट डाइट भी कहा जाता है।
तो आप जब लिखेंगे इसका आंसर, यहाँ रीराइट जब लिखेंगे दोबारा सेंटेंस को, तो आप लिखेंगे मिल्क कंटेन्स ऑल विटामिन एक्सेप्ट विटामिन सी। आप यहाँ सी लिखेंगे। फोर्थ है ब्रॉडकास्टिंग इज लीविंग द फील्ड वैकेंट फॉर 1 or more सीजन टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी। ब्रॉडकास्टिंग आपको पढ़ाए गए थे। ब्रॉडकास्टिंग बीज बोने का एक मेथड है। जब हमने चैप्टर आपको पढ़ाया था तो हमने आपको पढ़ाया था ब्रॉडकास्टिंग एक मैनुअल मेथड है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सीड ड्रिल से बीज को खेतों में बोया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है छिड़काव विधि। हम अपने खेतों में बीज को जब डालते हैं तो अपने हाथों से हम उसको पूरे खेत में छिड़क देते हैं, इसको ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये यहाँ गलत है। तो यहाँ ब्रॉडकास्टिंग हम कह रहे हैं कि खेत को एक या एक से अधिक सीजन के लिए खाली छोड़ देना, ताकि जो मिट्टी है वो अपनी फर्टिलिटी को पुनः प्राप्त कर सके, रीगेन कर सके, इसको ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। लेकिन ये गलत है, इसको ब्रॉडकास्टिंग नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं फॉलोइंग। देखिए ब्रॉडकास्टिंग की जगह पे होगा फॉलोइंग। खेत को जब खाली छोड़ा जाता है एक या एक से अधिक सीजन के लिए, ताकि जो मिट्टी है वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले, इसको हम कहते हैं फॉलोइंग। आइए देखते हैं, यहाँ लिखते हैं FALLOWING, फॉलोइंग, FALLOWING, फॉलोइंग इसे कहा जाता है। कि फॉलोइंग आप जब सेंटेंस को लिखेंगे, जब आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे फॉलोइंग इज लिविंग द फील्ड वैकेंट फॉर 1 or more सीजन टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है फर्रो इरिगेशन इज यूज्ड इन एरियाज वेयर देयर इज वाटर शॉर्टेज। करेंगे फर्रो इरिगेशन का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पानी की शॉर्टेज होती है। ये देखिए इसमें ये जो फर्रो है ये गलत है, इसमें ये फर्रो नहीं होता है। ऐसे जगहों पे हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप यहाँ होगा इसके जगह पे DRIP, ड्रिप इरिगेशन। आप ड्रिप लिखेंगे। ड्रिप इरिगेशन इज यूज्ड इन एरियाज वेयर देयर इज वाटर शॉर्टेज। ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें पौधों के जड़ों में बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।